हाय फ्रेंड्स, आज का ऐसे सिंधी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आर्किटेक्ट निहारा और आज हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में। हमारे बहुत सारे वीडियोस पर आप सब लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ फॉल सीलिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम जानेंगे कि घर में फॉल सीलिंग क्यों करते हैं, एग्जैक्टली फॉल सीलिंग होता क्या है, कौन से मटेरियल्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका कॉस्टिंग क्या होता है, कुछ हम फोटोज़ भी आपको दिखाएंगे और अगर आपको फॉल सीलिंग करना है तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉल्स सीलिंग इन शब्दों के साथ। तो फॉल्स मतलब कि झूठा और सीलिंग मतलब छत। तो जैसे ही आप सबको पता है घर में सीलिंग तो होता ही है, बट क्या होता है कि बिल्डर जब कोई भी घर आपको पोजीशन देते हैं तब उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। अगर वॉल के ऊपर समझो होल्डर्स दिए हैं ट्यूबलाइट्स के लिए और सीलिंग के ऊपर फैन का पॉइंट होता है और फैन के साथ ही अगर आपको कोई शैंडलियर कोई लाइट लटकाना है उसके लिए पॉइंट दिया हुआ होता है। पर ये छोड़ के सीलिंग में और पॉइंट्स नहीं होते। तो बहुत बार लोगों को और पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, उनको और लाइट्स चाहिए होते हैं। कई बार लोगों को ऐसा भी होता है कि हम वाइट के साथ येलो लाइट घर में भी ऐड करना चाहते हैं। तो कभी वाइट के साथ अगर वाइट लाइट हमें नहीं लगाना है तो येलो लाइट के साथ भी एक अच्छे एम्बियंस के साथ हम घर में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। उसी के साथ लोगों को इनडायरेक्ट लाइट भी लगाना होता है। इसके लिए ये सब जब आप एक्स्ट्रा वायरिंग करेंगे, जब बिल्डर ने आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हीं के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करेंगे। या कई बार ऐसे भी होता है कि उसने कुछ एक प्लानिंग करके दिया है बट आपको प्लानिंग चेंज करना है, आपके हिसाब से आपको प्लान कस्टमाइज करके चेंज करना है, फिर आपके पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वायरिंग वगैरह आप लेंगे वो वायर्स को छुपाने का काम होता है, ये फॉल सीलिंग का काम है। क्योंकि ऊपर आप जो एग्जिस्टिंग सीलिंग है उसके नीचे बहुत सारे वायर्स जो भी आपको करना है वो कनेक्शन लेके उसके नीचे आप एक दूसरा छत लगा लेते हो जो एक झूठा है, जिसको फॉल सीलिंग कहते हैं। पहले फॉल सीलिंग पीओपी में ही बनता था, इसके लिए उसको पीओपी सीलिंग भी कई लोग अभी तक कहते हैं, बट आजकल पीओपी बहुत कम यूज होता है। पीओपी के शीट का साइज कुछ 2 फुट बाय 3 फुट होता था, बट अभी जो जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम सीलिंग में यूज करते हैं, तो इसको आजकल जिप्सम सीलिंग भी कहते हैं। उससे आपको थोड़ा बड़ा साइज मिलता है, एक 6 बाय 4 फुट का साइज आपको जिप्सम सीलिंग में, जिप्सम के एक पैनल का होता है 6 बाय 4 फुट का साइज। तो बड़े पैनल्स मतलब जैसे कि आप जानते हैं जॉइंट्स कम से कम होते हैं, इसके लिए भी जिप्सम आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो अब जानेंगे कि इसको लगाते कैसे। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो आपका समझो ये सीलिंग है, उससे मेंबर्स होते हैं जिससे जो बॉर्डर में पहले घूमते हैं और ऊपर से नीचे सस्पेंड होते हैं, उसका एक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, उतने डिस्टेंस के ऊपर वो लगाने पड़ते हैं। और वो जो नीचे लटकते हुए मेंबर्स रहते हैं उनको नीचे से दूसरा जो शीट है वो फिक्स किया जाता है। ऐसे बनता है बेसिक सीलिंग। अगर आपके रूम में हाइट कम है पर आपको लेवलिंग भी करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि साइड में आप एक बॉर्डर घुमा सकते हैं जिसमें आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग आ जाएगा, येलो लाइटिंग, और बीच का जो पोर्शन है वो आप बेसिक लेवल कर सकते हैं, जिससे साइड से जब लाइट आएगा तो वो सीलिंग दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हम बेसिक सीलिंग उतना ही रखेंगे और सिर्फ साइड में पट्टा घुमा देंगे तो थोड़ा कॉस्टिंग बच जाएगा, बट उसमें होता ये है कि आप साइड से पट्टा घुमाते हैं और फिर उसमें जो लाइट है वो जो लाइट आप चालू करेंगे तो आपको दिखता है लाइट चालू करने के बाद सब साइड से जब लाइट आता है सीलिंग पे तो ये समझता है कि उसमें कई सारे लेयर्स हैं, वो एक लेवल में नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भले ही आप साइड में पट्टा घुमाएं बट जो बेसिक आपका सीलिंग होगा उसको भी लेवल करना बहुत ज़रूरी है। अभी फॉल सीलिंग कितने लेवल तक नीचे लेना है या कहाँ कहाँ पर फॉल सीलिंग लेना है, ये कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट मेजर करना बहुत ज़रूरी है। वो हाइट अगर कम है तो आप डिसाइड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रैटेजिकली बॉर्डर में या किसी कोने में आप फॉल सीलिंग ले सकते हैं। बाकी जगह पर बेसिक आप लेवलिंग करके 3 इंच में अच्छा सीलिंग आपको अचीव हो जाएगा। उसी के साथ आपका लाइटिंग लेआउट भी फाइनल होना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर आपके लाइट्स आने वाले हैं तो वो लाइट्स उसके बेसिस पे भी आप फॉल सीलिंग एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं। हाइट के साथ ही किसी भी रूम की जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फॉल सीलिंग कैसा करेंगे। बहुत छोटी रूम में अगर आपने बहुत लेवल क्रिएट कर दिए, बहुत नीचे लेके आए तो अच्छा नहीं दिखेगा। वही अगर एक बहुत बड़ा आपका लिविंग रूम है तो उसमें आप लेवल क्रिएट करेंगे, कुछ बहुत ही डेकोरेटिव करेंगे तो वो अच्छा भी दिखेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि आपके सर पे आ रहा है। बट जैसे कि बेडरूम्स हैं, छोटे एरियाज हैं, बेडरूम्स पैसेजेस हैं या किचन्स हैं, उसमें आप बहुत ही सिंपल रखिए। बेडरूम में भी आप बॉर्डर कहीं पे आपको करना है या बेडरूम में ऐसे भी करते हैं कि सेंटर का जो पोर्शन है उसको नीचे लेते हैं, वो भी करना है तो ठीक है। बट किचन जैसे जगहों पर आप बेसिक लाइट्स अगर जगह पे है तो फॉल सीलिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है तो आप एक बेसिक, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक 3 इंच में पूरा लेवल कर लीजिए। अगर आपके ऊपर जो रहते हैं उनका जो सिंक है
उसका संक मतलब एक ड्रॉप होता है सीलिंग में, पूरा सीलिंग फ्लैट होता है बट एक ही साइड में एक स्क्वायर जनरली ड्रॉप होता है, उसको अगर आपको छुपाना है तो आप उतने पट्टे में बीम जैसे दिखा सकते हैं फॉल सीलिंग में। अदरवाइज इनडायरेक्ट लाइटिंग की किचन में मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करने हैं तो काउंटर के ऊपर का जो स्टोरेज होता है उसके नीचे के साइड पे लाइट्स दिए हैं। इससे ये होता है कि अगर आपको काउंटर पे कुछ काम करना है तो फोकस लाइट्स जैसे एग्जैक्टली उतने एरिया में उसका लाइट फैलता है, तो सीलिंग में इनडायरेक्ट लाइटिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। फॉल सीलिंग बहुत ही इलेबोरेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि येलो लाइट चाहिए तो फॉल सीलिंग ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्केट में फिटिंग्स आए हैं जिसमें 3-वे फिटिंग होता है, एक जिसमें एक ही लाइट से आपको वाइट, येलो और वाइट और येलो के बीच का एक होता है जो वार्म वाइट या उसको डे लाइट कहते हैं, वो लाइट एक ही सिंगल फिटिंग में से आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो अगर आपको बेडरूम में या ऐसी जगह पर आपको फॉल सीलिंग नहीं करना है, आपको लग रहा है बेसिक सीलिंग कर देंगे बट बजट ज़्यादा नहीं है तो आपको लिविंग रूम में फोकस करना है, तो बेडरूम में आप वो लाइट फिटिंग्स लगा सकते हैं जिससे आप कोई चाहिए तो डिमर वाला फिटिंग लगा सकते हैं, जिससे आपको एम्बियंस भी अच्छा मिल जाएगा बट आपको उधर थोड़ा आपका कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। फॉल सीलिंग के लिए प्लानिंग करना पहले बहुत ज़रूरी है। आपके लाइट्स कहाँ पे आएंगे, फैंस कहाँ पे होंगे, शैंडलियर्स, सस्पेंडेड लाइट्स कहाँ पर आने वाले हैं, आपको अगर आपके घर में कहीं झूला है तो वो कहाँ पे आने वाला है, ये सब चीज़ें पहले पता होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप जिप्सम की सीलिंग लगाएंगे उसके पहले आपका ऊपर का जो स्लैब है उसमें आप ये सब चीज़ों के लिए प्रोविजन कर सके। अगर आपके घर में झूला है तो उसका जो हुक है वो पहले स्लैब में लगाना पड़ेगा, फिर रॉड्स हैं उसके जो फैंस है उसके जो रॉड्स है वो भी स्लैब में फिट होंगे। पर जो शैंडलियर होता है जिसके लिए प्लाई का बॉक्स बनता है, जो ऊपर आपका जो स्लैब है, स्लैब के नीचे वो बॉक्स लगता है और बॉक्स के नीचे शीट लगती है, तो शीट के नीचे जब आप शैंडलियर लगाओगे तो वो एक्चुअली ऊपर जो बॉक्स बनता है उसमें फिट होगा और उसका सारा जो वेट है वो प्लाई का बॉक्स ही उठा लेगा, तो सीलिंग के शीट के ऊपर कोई वेट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले प्लान करनी पड़ेंगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्लानिंग से करेंगे तो बहुत ईजीली आप कर सकते हैं।